आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद आपको उस एहसास से आशना कराना है जो जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार की मुफीद और आवाम दोस्त स्कीमों से यहाँ के अवाम के दिलों में परवान चढ़ रहा है, और ये प्रोग्राम इसी जज्बे की अक्कासी करता है। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। कुलगाम जिले में BSNL की तरफ से 4G मवासलाती टावरों की तनसीब से कुलगाम जिले का दुनिया के साथ मवासलाती राब्ता मजबूत। NRLM की उम्मीद स्कीम की वसातत से गांदरबल में नौजवान लड़कियों को मिल रहे हैं रोजगार के नए मौके। पुलवामा में मुस्तहिक बच्चों को SWSN की जामे तालीम स्कीम के तहत फराहम किए गए जरूरी आलात और राहत रसा मशीनें, और खादी एंड विलेज बोर्ड की जानिब से शुपया में रोजगार के हवाले से एक खसूसी जानकारी कैंप का इनेकाद। कुलगाम जिले के 26 दूर दराज और पिछड़े इलाकों में BSNL की तरफ से 4G टावरों की तनसीब से पूरा जिला तमाम दुनिया के साथ मजबूती से जुड़ गया है। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मवासलात को बेहतर बनाने के लिए मरकजी सरकार कई तरह के कारआमद और मौसर इकदाम कर रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत BSNL ने कुलगाम के 26 भूले बिसरे और दूर उफ्तादा इलाकों में 4G मवासलाती टावरों की तनसीब का काम शुरू किया है। ADC कुलगाम वकार अहमद गेरी के मुताबिक इन टावरों की तनसीब से पूरे जिले के टेलीफोन सार्फिन को नामो पयाम के हवाले से खासी राहत मिलने की उम्मीद है। जो 4G सैचुरेशन के लिए BSNL टावर्स के लिए हमें लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी थी, उसमें पहले फेज में हमने 26 लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई कर दी थी, जो अभी लैंड ट्रांसफर हो गई है BSNL को, ज़मीन को हैंडओवर कर दी गई है, उन सारे लोकेशंस पे काम चल रहा है। इसके देखते हुए हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी आई, यहाँ लोगों से आई, मुख्तलिफ इलाकों से रिप्रेजेंटेशन आई, और उसके सिलसिले में हमने दोबारा जो फेज सेकंड में 57 लोकेशंस अभी तक आइडेंटिफाई की है, जिनके रेवेन्यू पेपर्स इन प्रोसेस है, और अनकरीब इनको कंप्लीट करके उनको लैंड ट्रांसफर करने के लिए भेज दिया जाएगा सरकार को। बहुत ही अच्छा मूव होगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क जो कनेक्टिविटी का जो है इस दौर में जो भी हमारे तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके लिए हमारा जो है कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी। मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो स्कीमें चल रही हैं उन सब का इस वक्त इतलाफ जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, और ये जो जितनी ये ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टिविटी को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना हमारा जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तामीर तरक्की के लिए बहुत बेहतर होगा। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर कुलगाम सुहेल हमीद ने इन टेलीकॉम टावरों को इंजीनियरिंग का शाहकार करार देते हुए कहा कि इनसे पूरे जिले में मवासलाती निज़ाम बेहतर होगा और पूरे जिले की तरक्की और खुशहाली को चार चांद लग जाएंगे। आजकल का दौर जो है वो डिजिटल दौर है, तो इसमें तो टावर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे कुलगाम में तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क भी बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि जहाँ जहाँ पे हमारे सिग्नल्स कम है वहाँ पे नए टावर लगने चाहिए। तो इसमें हमें डीसी साहब ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है, उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जो भी हमें यहाँ पे इशूज़ थे उन्होंने वो सॉर्ट आउट करवा दिए अपने जो उनके ऑफिसर्स हैं। तो हमने यहाँ पे अभी 26 टावर्स में काम स्टार्ट कर दिया है, इसके अलावा और भी टावर्स लगने वाले हैं। तो डेफिनेटली इन टावर्स से जो लोगों को फ़ायदा भी आएगा, और इनकी जो रेट है, जो मतलब कि इनका जो डाटा रेट है वो भी बहुत ही कम है, मतलब कि लोअर फेयर भी है इनका। तो ये दोनों साइड में फ़ायदा भी है, एक तो इकोनॉमिकली भी फ़ायदा है और एक तो आपको डिजिटल कनेक्टिविटी भी ज़्यादा मिल जाएगी। जिले के लोग मजमूई तौर पर इन मवासलाती टावरों को सरकार की तरफ से एक इनाम करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि इन टावरों की तनसीब से उन्हें नाम पयाम के हवाले से पेश आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आई थिंक दिस अ गुड इनिशिएटिव। जिस तरीके से आज भारत संचार निगम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि रूरल एरियाज़ में, गांव में जिस तरीके से अपने मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, आई थिंक कि इन फ्यूचर हम ये देख रहे हैं कि शायद इन फ्यूचर में हमें जो कस्टमर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और वो उनको नहीं करना पड़ा। और दूसरी बात अगर देखेंगे हम
तो आजकल का जो हमारा ये आजकल का ज़माना है, आजकल जो पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है या एडमिनिस्ट्रेशन के ई ऑफिस जो आजकल है वो भी इसी पे चल रहे हैं। आजकल की जो हमारी लाइफ है वो डिपेंडेबल है हुई है इसी नेटवर्क कनेक्टिविटी पे। इंतज़ामिया के इस तामीरी इक़दाम की इन इलाकों के लोग खासी सराहना कर रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया और BSNL हुक्काम की दाद दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी से बेहतर है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका मैं वेलकम करता हूँ और खुशामदीद करता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट खासकर डी साहब को, क्योंकि उनका ज़्यादा रोल रहा होगा इसके अंदर। तो इसके साथ लोगों को मतलब इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो बाकी ये एक अच्छा इन्होंने कदम उठाया। अगर ये ऐसे 30-35 ये टावर बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो इसके साथ हमारा बड़ा मसला हल हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने BSNL के मुतलका एहलकारों को हिदायत दी है कि वो इन टावरों की बरवक्त तनसीब को यकीनी बनाएं ताकि आवाम किसी भी खलल के बगैर दुनिया से जुड़े रहें। BSNL टावर मतलब गवर्नमेंट बॉडी नेटवर्क इंटरनेट फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल सर सारे को ज्यादा भी सस्त रेटन पे तक आज बच्चे पढ़ान सर सोरे क्या बचन हूँ दारमदार सोरे सर इंटरनेटस पे तक अगर सर जल्दी गई तैयार सान बचन ती तम सहूलियत सानिस गाँवस ती सहूलियत सर सरसी कुन सहूलियत अम BSNL टावर से। मवासलाती निज़ाम की दुरुस्तगी किसी भी कौम की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है और यूं कुलगाम के इन इलाकों में सरकार की तरफ से इस खैर सगाली इक़दाम से लोगों की हालात ज़िंदगी में सुधार आने की उम्मीद पैदा हुई है। मरकजी सरकार को NRLM के तहत उम्मीद स्कीम की वसातत से गांदरबल जिले में नौजवान ख्वातीन को खुद रोजगार की जानिब राग़िब करने में खासी कामयाबी हासिल हो रही है और कई नौजवान लड़कियां अब इस स्कीम के तहत अपनी कारोबारी इकाइयां कायम करके अपने पैरों पर खड़ा होने का सलीका भी सीख रही हैं। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पायदार रोजी रोटी की बढ़ती हुई मांग के दरमियान देही इलाकों में खवातीन की एक बड़ी तादाद कामयाब कारोबारी बनने के लिए NRLM उम्मीद स्कीम का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। गांदरबल में ये स्कीम तरक्की पसंद खवातीन को ज़िले में अपनी इकाइयाँ कायम करके आमदनी पैदा करने की जानिब रहनुमाई कर रही हैं। कंगन गांदरबल की राहिला तबस्सुम ऐसी ही एक तरक्की पसंद नौजवान लड़की है जो उम्मीद स्कीम से मदद और रहनुमाई लेने के बाद अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देख रही हैं। तब कटिंग टेलरिंग का काम खोला, मैंने शॉप बनाई, कटिंग टेलरिंग का काम खोला। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा माल वगैरह कपड़े सूट्स वगैरह लेडीज़ के लाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलेगा। शुक्र है अल्लाह का, अच्छा भी चल रहा है। अपने बच्चों की ये परवरिश भी अच्छे से कर पा रही हूँ और अपने घर को भी अच्छे से देख पा रही हूँ। अपने घर में ही शॉप खोली है, घर का काम भी, बच्चे भी साथ में, मैं सब कुछ इकट्ठे करती हूँ। इस स्कीम से हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया कि जब हमें किसी भी टाइम पैसे की ज़रूरत होती है तो इस स्कीम से हमें पैसा मिल जाता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है, किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं होती है, हमें आराम से पैसा मिल जाता है। जिस टाइम हमें ज़रूरत होगी उस टाइम हमें मिल जाता है। फिजा जान भी इन्हीं बाहिम्मत और पुरअज़्म खवातीन में शामिल है जो अपनी सलाहियतों और शौक के बलबूते पर सरकार की मुरतब करदा स्कीम NRLM उम्मीद से इस्तेफादा कर रही हैं और अपने लिए एक खुशहाल मुस्तकबिल का तायुन कर रही हैं। हम इस फील्ड में दिखा सकते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। लड़कियां भी अपने घर को चला सकती हैं, खुद को चला सकती हैं। तो इस स्कीम से जुड़ने के बाद हमें पता चला कि हम इसमें से लोन ले सकते हैं, हम अपना फील्ड बना सकते हैं, हम अपना कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो हमें फ्यूचर में काम आए, जिससे हम आगे जाके जो है फिर हमारी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। हमारे फ्यूचर जैसे कि इनकी शादी होगी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभाल सकती हैं। वैसे ही एक अनमैरिड लड़की को भी होता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो हम इस चीज़ से हम उसको फेस कर सकते हैं। चाहे छोटी मुसीबत आए, अल्लाह ना करे, बड़ी मुसीबत आए तो हम अपने घर को सपोर्ट कर सके, बैकग्राउंड में हम उनके साथ खड़े रह सके। तो इस स्कीम से मैं मतलब यही बोलूँगी कि सारी लड़कियां इस स्कीम से जुड़नी चाहिए। इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए सबको, वो ताकि अवेयर हो इन सब चीज़ों से कि क्या क्या हम कर सकती हैं। इन खवातीन की रहनुमाई और सहूलत के लिए सरकार ने कई अहम एहलकारों की खदमात दस्तियाब रखी हैं। नौरीन मीर खान NRLM गांदरबल की प्रोग्राम मैनेजर हैं। वो ज़िले में इस स्कीम के हवाले से लोगों के जोश खरोश और उनकी दिलचस्पी को एक खुशाइंद कदम मानती हैं।
یہ جو رائلہ تبسم تھی تو ان کا بوٹیک میں کٹنگ ٹیلرنگ میں بہت زیادہ شوق تھا. یہ جانتی تھی تھوڑا بہت ان کو ٹرین بھی کرانا پڑا. تو اس کے بعد انہوں نے 2021 میں اپنا ایک بوٹیک کھولا کنگن میں مین اسٹاپ پہ. تو ٹیلرنگ کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ انہوں نے کہا میں سکھاؤں گی بھی لڑکیوں کو. کرنٹلی ابھی ان کے پاس 10 لڑکیاں جو وہاں پہ کٹنگ ٹیلرنگ سیکھ بھی رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سیکشن رکھا ہوا ہے وہاں پہ ریڈی میڈ. یہ خود سے وہ بناتی ہے, اس کو خود لیبل وغیرہ کر کے she sells out that. So it has turned out to be a great venture for her and she is optimistic کہ اس کے بعد بھی اس کو یہ اپ گریڈ کر پائے. انہوں نے ہم سے تھوڑی اسسٹنس لی. یہ ہمارے پاس آئے, ہماری ہیلپ, ہم نے کہا ایسے ہی ہمارے ساتھ SAGs کے ساتھ جڑ گئے. اینڈ دین اس کے بعد ہم نے ان کا تھوڑا بہت ہیلپ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بہت سارے پلیٹ فارمز پہ بھی لے کے گئے, جیسے کہ ہمارے اربن ویمن ہارٹ ہے. وہاں پہ اربن ویمن ہارٹ ایسی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارے SAG لیڈی خود اپنا پروڈکٹ لے کے ایک جگہ پہ جو ہمارا آفیشیل جگہ ہے دیٹ از لوکیٹڈ ایٹ بلیوارڈ. تو وہاں آپ کو ہینڈ میڈ پروڈکٹس مل جائیں گے ڈائریکٹلی فرام دا آرٹیزن ٹو دا کسٹمر. سو دیٹ از دا بیسک ایم آف اربن ویمن ہارٹ. خود روزگاری اور خود اعتمادی کے لیے سرکار کی طرف سے جو اسکیمیں مرتب کی گئی ہیں وہ حقیقی معنوں میں عوام کے لیے راحت رساں ثابت ہو رہی ہیں. اسی پس منظر میں گاندربل میں NRLM کی بدولت بہت سارے بے روزگار نوجوان روزگار سے مستفید ہوئے ہیں, جو کہ اس اسکیم کا ایک روشن پہلو ہے. پلوامہ میں گزشتہ دنوں مستحق بچوں میں CWSN کی جامع تعلیم پالیسی سمگرا شکشا ابھیان کے تحت خصوصی آلات اور مشینیں فراہم کی گئی تاکہ وہ کسی دقت کے بغیر تعلیم کے نور سے منور ہو سکیں. تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں. سمگرا شکشا ابھیان کی مرکزی سپانسر شدہ اسکیم پری نرسری سے 12ویں جماعت تک کے خصوصی ضروریات والے بچوں یعنی CWSN کی جامعہ تعلیم کے لیے وقف ہے. اس کا مقصد پری نرسری سے 12ویں جماعت تک CWSN کی تعلیم کو ایک تسلسل میں دیکھنا ہے. یہ اسکیم ایک یا زیادہ معذوری والے خصوصی ضروریات والے تمام بچوں کا احاطہ کرتی ہے جو سرکاری امداد یافتہ اور مقامی اداروں کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. خصوصی ضرورت والے بچوں کے لیے سمگرا شکشا ابھیان کی مرکزی امداد شدہ اسکیم کے تحت پلوامہ ضلع میں 366 خصوصی طور پر معذور طلباء کو 629 امداد آلات فراہم کیے گئے. پروجیکٹ ڈائریکٹر سمگرا شکشا ابھیان دیپ راج نے اس اسکیم کو خصوصی ضروریات والے بچوں کی مجموعی بہبودی کی خاطر مرکزی سرکار کی ایک دور رس سوغات سے تعبیر کیا. یہ ہم نے پچھلے سال 4990 جو ہے وہ پورے JNK میں بچے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے تھے جن کو ایڈز اینڈ اپلائنسز اسسٹڈ ڈیوائسز کی ضرورت تھی. یہ بچوں کو ڈیفینیٹلی ان کا ایک لیول آف کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے اور پیرنٹس کا بھی لیول آف کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کیے جا رہا ہے. اور یہ ایک پہل ہے. اس کے بعد بھی اور بڑے قدم اٹھائے جائیں گے جس سے یہ ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی ایبلڈ ان کی زندگی میں ان کو بھی ایک خوشی لگے اور وہ بھی کوئی مقام حاصل کر پائیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو بچہ بالکل گھر سے نہیں آ سکتا, اگر وہاں ٹیچر نہیں پہنچ سکتا تو اس کو ایسی کوئی ڈیوائسز یا ایسی کوئی ایپ دیں جس سے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے جسمانی طور پر معذور بچوں کے والدین نے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کو مختلف آلات اور مراد فراہم کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی راحت محسوس کر رہے ہیں. جو آج یہ کیمپ لگا سمگرا شکشا کا ہے, مطلب یہ کیمپ لگایا آج انہیں جو گیجٹس ڈسٹریبیوٹ کیے, مطلب مختلف گیجٹس بھی ڈسٹریبیوٹ کیے, چاہے کسی کو مطلب ویل چیئر ملی, کسی کو اور کوئی آئٹم ملا. مطلب میں خود مطلب اس میں بہت ساری مطلب بہت زیادہ مجھے آسائش ہو گئی ہمیں کہ مطلب میرا بچہ خود نہیں چل رہا تھا, اب ویل چیئر پہ چل پائے گا وہ. اور اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے شکر گزار ہے جن نے یہ مطلب ہمارے لیے کیا ہے. تو آگے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے ہمارے لیے. والدین کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کی سمگرا شکشا ابھیان اسکیم کے تحت ان کے بچوں کو معیاری تعلیم کے علاوہ مختلف راحتی آلات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں جس سے ان بچوں کے لیے بہترین اور معیاری تعلیم حاصل کرنا آسان ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت شکر گزار ہوں
जिसने यहाँ पर ये कैंप मुनक्किद किया है, और डायरेक्टर साहब का, समग्रा शिक्षा साहब डायरेक्टर जो हमारा समग्रा का है, और सीओ साहब जो हमारा है चीफ एजुकेशन ऑफिसर, और जड़ियो साहब का, और मिस्टर बिलाल साहब का जो यहाँ हमारा फोरम टीचर फोरम का प्रेसिडेंट है। उन्होंने यहाँ ये कैंप मुनक्किद किया, और जिसकी वजह से हमारे बच्चों में बहुत फैसिलिटी मिल गई है। व्हील चेयर्स मिल गए हैं, जिसमें जो नहीं सुन रहा था उसको एयर मशीन मिल गई है, और हमारे बच्चों में क्लिपर मिल गए हैं। खसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए मरकजी सरकार की स्कीम से ऐसे बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुमकिन हो गया है, और यूं मुल्क की तरक्की और तामीर में ये बच्चे मुस्तकबिल में एक नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि इस स्कीम का बुनियादी मकसद है। नौजवानों को खुद रोजगारी से मुस्तफीद करने की खातिर गुज़िश्ता दिनों शुपियांक में KVIB की जानिब से एक खसूसी रोजगार जानकारी मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शोपियां में गए दिनों जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज बोर्ड की तरफ नौजवानों को खुद रोजगारी के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही दिलाने की खातिर एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कई माहिरीन और मुतलका हुक्काम ने इन नौजवानों को रोजगार के मुख्तलिफ तौर तरीकों से रूशनास किया। जम्मू कश्मीर के VIB की वाइस चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सन्नतकारी और हुनरमंदी को फरोग देना खास तौर पर खवातीन और समाज के पसमानदा तबकों में J&K KVIB का कलीदी फोकस है। उन्होंने मजीद कहा कि KVIB के मुताबिक सलाहियत साजी के प्रोग्राम और हुनरमंदी की तरक्की के इक़दामात काफ़ी हद तक खवातीन और पसमानदा तबकात को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके और मुमकिना कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की जा सके। ये जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हर कोई कोने में जा रहा है, अवेयरनेस कर रहा है। जो हमारी स्कीम्स है, चाहे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है या रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है, जम्मू कश्मीर UT सरकार की तरफ से जो पैसा आ रहा है, हम चाहते हैं ये सही तरीके से सही बेनिफिशरी तक जाए। हमारी जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हर कोने में हैं, वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड टोटल पेपरलेस स्कीम्स कर रहा है। इसमें आपको अफसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्मार्टफोन पे आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन बैंक फाइनल आपका पैसा रिलीज वगैरह करता है। तो जितनी दिक्कतें हमारी बैंक की तरफ से आती हैं, आज भी हमने हिदायत दिया, और हर रिव्यू मीटिंग में बैंकर्स के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि बेनिफिशरीज को ज़्यादा दिक्कतें ना आए। पहले 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए दिया जाता था 35% सब्सिडी, और 10 लाख सर्विस सेक्टर के लिए 35% सब्सिडी। इस साल से इसको एनहांस किया गया है 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग और 20 लाख सर्विस यूनिट के लिए, 35% सब्सिडी के लिए। पहले रूरल एरियाज में ही हम सिर्फ काम कर पा रहे थे, इस टाइम अर्बन एरियाज का भी यूथ इसका फायदा उठा सकता है। इस मौके पर इक्तिसादी माहिरीन और हुक्काम के अलावा कई समाजी कारकुन भी मौजूद थे, जिन्होंने रोजगार के हवाले से इस तरह के जानकारी कैंपों को वक्त की जरूरत करार दिया और कहा कि खादी और देहाती सन्नती बोर्ड को इक्तिसादी तरक्की के शोबे में अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये तो बड़ा मतलब वेलकम स्टेप है कि यहाँ जो ग्रैंड मतलब अवेयरनेस कैंप का इनेकाद हुआ है हमारे ज़िला शोपियान में, इसकी हम सराहना करते हैं। इसमें मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी स्कीम्स मतलब की है, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे यूथ को आगे आना चाहिए, हमारे पब्लिक को आना चाहिए और अपनी खुशहाली के लिए आगे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्कीम्स है। कई बेरोजगार नौजवानों ने इस तरह के बेदारी कैंपों की अहमियत के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस तरह से मकामी तबकात को रोजगार के मौके से मुतल्लिक जानकारी मिलने से बेरोजगारी और गुर्बत को कम करने में मदद मिलती है। आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर हिना भट्ट है, उसने जो PMEGP स्कीम्स है उनके बारे में लोगों को जानकारी दी थी, जो इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था। इससे लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी,
जिससे लोग बैंक से लोन अवेल कर सकते हैं और दूसरों को रोज़गार भी दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आज अवेयरनेस कैंप हुआ है लोगों के फ़ायदे के लिए। इन नौजवानों का ख्याल था कि KVIB मनसूबाबंदी, सरमायाकारी और मदद के जरिए मुआशी सरगर्मियों में इजाफे का एक मुहर्रिक बन सकता है और ऐसे में इस तरह के बाकायदा जानकारी कैंपों की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे करवाया और इससे तमाम लड़कों को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाए और मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने बहुत सारी स्कीमों के बारे में कहा है कि इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा लोगों को और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, अपना रोज़गार कमा सकते हैं। सब लड़के यहाँ पे आए और इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए, सारा फ़ायदा मिला है। मैं भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ ही था उस वक्त जब मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया, तो इन्होंने बहुत फ़ायदा दिया हम लोगों को। जी बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। वहाँ पर 5-6 लड़के काम भी कर रहे हैं और हमारा भी रोज़गार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इदारों की तरफ से रोज़गार के हवाले से इस तरह के जानकारी कैंपों में नौजवान लड़कों और लड़कियों की शमूलियत से ये बात जाहिर हो जाती है कि यहाँ के नौजवान अब सरकारी नौकरियों के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सन्नत व हिरफत को फ़रोग देने में आफियत समझ रहे हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।